नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमारी एक्सरसाइज नंबर पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें हमने हर एक क्वेश्चन किया था और हर एक क्वेश्चन करने के बाद जो मेरे पास कमेंट आए थे आप लोगों ने उसमें बताया कि सर एक्सरसाइज नंबर 1 हमें देखने से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन आपने जैसे एक्सरसाइज 1 करवाई छोटे छोटे पीरियड्स में और एक समझाने का जो तरीका आपका था वो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। अगर इसका कल भी एग्जाम हो जावे तो हम हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आप लोगों का कमेंट था जो मुझे ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि 2020 और 2021 का जो आपका की परीक्षा होगी एग्जाम, उसमें आपका 80 में से 80 हर बच्चे के हैं, यह वादा है मेरा आपसे। और हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपके साथ पढ़ाई कराऊंगा, उसको समझाने का एक बेसिक से और एक जो हर बच्चे को समझ में आ सके वो तरीका समझाऊंगा। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे की जो वजह क्या है कि उस क्वेश्चन को कि क्यों आया है वो क्वेश्चन, उसको कैसे हल कर सकते हैं, उसको कितने तरीके से हल कर सकते हैं, वो सब तरीके मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए आज का जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये देखते ही कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट ये करेंगे सर एक्सरसाइज 1 तो हमने पूरी तरह क्लियर हो गई थी, अब आप एक्सरसाइज 2 से 3 पे कैसे आ रहे हो। 2 से 3 पे आने का मेरा ये रीजन है भाई, एक्सरसाइज नंबर आपके जो 2.3 है वो 2020 और 21 के लिए एंड सीबीएसई ने डिलीट कर दी है। ये एक्सरसाइज आपके इस साल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जबकि 2.1 और 2.2 में आपके ग्राफ के क्वेश्चन है, और ग्राफ के क्वेश्चन मैंने ये सोचा है कि ग्राफ के क्वेश्चन आपके बीच में कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं शुरुआत में ग्राफ के क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहला चैप्टर हमारा पूरी तरह थ्योरी का था, जिससे कि चीज़ें हमारे लिए पहले से ही कुछ बच्चों के लिए कठिन हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझाया है। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, 3 में भी हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3.1 और 3.2 आपके ग्राफ की है और ग्राफ का मैं अभी कराना नहीं चाहता क्योंकि इससे आपको ही दिक्कत होगी। दोस्तों मैंने जो वादा किया है वो पक्का है कि 80 में से 80 हर बच्चे के आकर रहेंगे, लेकिन मैं जैसे क्वेश्चन जैसे चैप्टर करवाते हुए चल रहा हूँ, आप वैसे करते हुए चलिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक्सरसाइज 3.3 कराई है तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक है, क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 करा दूंगा तो आपको ही उससे दिक्कत होगी। मैंने क्या सोचा है, आपके लिए एक प्लान किया है। अगर मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 और एक्सरसाइज नंबर 2.2 और 2.3 आपके लिए कैंसिल कर दी है इस साल के लिए, जबकि एक्सरसाइज 3.1 और 3.4 ये मैं आपको एक साथ कराऊंगा, जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी और आप चीज़ों को एक साथ लगातार समझ सकते हो यहाँ से। इसलिए मैंने सोचा 3.1 और 3.2 मैं इनके साथ कराऊंगा। आज हमारी जो दो चैप्टर 3 में हमने जो चैप्टर उठाया है वो 3.3 उठाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 3.3 लेने का आपको उद्देश्य समझ में आया होगा, सर ने क्यों लिया है। क्योंकि अगर मैं 3 मेरे को क्या है, मेरे को तो कोर्स कराना है, मैं तो 2 पॉइंट भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है क्योंकि हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट किया है वो पूरी तरह थ्योरी का था। अगर मैं वापस वो ले लेता हूँ तो उससे आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए आप वैसे करते चलिए जैसे मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है आपके लिए दो चर। ये चर क्या होते हैं इन पर भी बात होगी हमारी। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं इन पे भी चर्चा होगी हमारी। रैखिक समीकरण युग्म ये हमारे चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर का नाम क्यों है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मेरा मूल उद्देश्य जो है पूरी तरह कॉन्सेप्ट को समझाना है कि उस चैप्टर का नाम ये है तो क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक है तो क्या है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हमारा आगे क्या कहता है पैटर्न। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो
दो चर क्या होते हैं, जैसे कोई आप मान लीजिए आपके सामने दे दिया 4x प्लस 3x 3y मान लेते हैं और यहाँ पे आपके 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x क्या है और x क्या है, चर है, और y क्या है, चर है। यानी दो चर हो गए हमारे पास, एक तो x चर हो गया, एक y चर हो गया, है ना। यानी दो चर वाले इस पूरी प्रश्नावली में ये जो एक्सरसाइज 3 है इसमें है ना दो चर वाले यानी x और y पर चर्चा होगी। तीसरा चर z कभी भी नहीं आएगा, इसमें हमेशा चर्चा होगी जो होगी x और y पे होगी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर पूरी तरह 3 इस पे आधारित है, x और y पर। ठीक है, हमारी पहली लाइन क्लियर हो गई, दो चर जहां पे x और y होता है। और जो ये इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल में 4, यहाँ पे देखिए रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का अपने कक्षा 9 में भी पढ़ा था। अगर घात 1 होती है इनकी उसको अपन रेखिक समीकरण कहते हैं। चर की घात यहाँ पे क्या है, 1 है, इसमें y की चर की घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं, एक रेखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब यहाँ पे दो चर है x और y और प्लस है तो युग्म हो गया, रेखिक समीकरण युग्म। इसको बोलते हैं अपन रेखिक समीकरण युग्म। बहुत आसान है। अगर फिर भी किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कोई नहीं, हम क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएगी। मैंने अब तक की क्लास में ये बताया कि आपकी चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब दो चर क्या होते हैं, वो x, जैसे ये एक इक्वेशन है, इसमें x और y आपके दो चर है। पूरी प्रश्नावली 3 दो चरों पे आधारित है, x और y पर आधारित है। इनके हमें x और y के मान निकालने हैं, बस यही हमारा काम है इस पूरे चैप्टर में। और 4x प्लस 3y इक्वल में, जैसे ये 4 मान लीजिए या 1 मान लीजिए, इसमें जैसे x की पावर 1 है तो ये है और y की पावर 1 है, तो ये एक रेखिक समीकरण है। जैसे अगर मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल में 0 है, जैसे ये कोई इक्वेशन है। इसमें जो x की चर x की जो घात है वो 2 है, यहाँ पे चर x की जो घात है वो 1 है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं द्विघात समीकरण, जो कि आपके अगला चैप्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेखिक समीकरण युग्म और द्विघात में अंतर समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि सर अगर घात 2 आ जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अगर घात 1 रहती है तो उसको अपन क्या कहते हैं। यानी जहाँ पे घात 1 रहती है उनको अपन रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं, और जहाँ पे घात 2 आ जाती है यानी पावर 2 आ जाती है उसको अपन द्विघात समीकरण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, जो हम एक्सरसाइज नंबर 3 हमारी शुरू करते हैं। जो अभी तक मैंने हमारे चैप्टर का जो नाम था वो समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को, यहाँ तक बेसिक था। अब हमारा जो एक्सरसाइज नंबर, मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ जिससे कि आपके लिए चीजें आसान हो सके। अब देखो मेरे भाई, अब जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 की शुरुआत यहाँ से करते हैं, जय श्री राम का नाम लेकर या हर हर महादेव का नाम लेकर 3.3 प्रश्नावली की शुरुआत यहाँ से करते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 1 पूरी तरह अच्छी तरह करवाई थी, एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से करवाया था और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे, उसी तरह हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो सके और आप एक नई चीज भी आसानी से सीख सको। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.3 सीखते हैं। इसमें जो आपकी जो तरीका दे रखा है, इसमें एक्सरसाइज 3.3 में आपको ये बताना है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है इस पे हमारी चर्चा होगी। प्रतिस्थापन विधि से हमारे 3.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करने हैं। अब देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल 2 है और x माइनस वाई इक्वल में 0 है। ठीक है,
ये एक छोटी सी चीज है ना। अब देखो मैंने मान लिया, ये प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि x y को इधर ले जाते हैं और x का जो मान आया वो अपन इसमें लिख देते हैं। कहना क्या चाहता हूँ वो समझो। हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो अब मान लेते हैं, आप किसी भी से भी ले सकते हो। हमने माना समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या करना चाहता हूं वो आप लोग ध्यान से देखना। आपको ये दे रखा है, अगर मैं प्लस y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी ये 2 इधर की इधर है और ये प्लस का y इधर गया तो माइनस का ये आ गया। x को मैंने इधर रखा और y प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हम ये चीज यहाँ पे 2 से भी कर सकते थे कि हम समीकरण 2 से इतना करना चाहे तो उससे भी आपकी हो जाता। अगर x यहाँ पे है तो माइनस का उधर जाता तो प्लस का y आ जाता, यहां से आपका x इक्वल y आ जाता। अब देखो अगर आपका इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब देखो समीकरण 1 में लाइट ही गई प्यारे मित्रों यहां से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें दिखाई दे रही होगी। है ना। समीकरण 1 में ये x का मान रखने पर समीकरण 3 से हमें कुछ नहीं करना है, x और y का मान ज्ञात करना है इस विधि से। ये विधि क्या होती है, इस तरीके से होती है, सिस्टमेटिकल, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। जैसे पहले तो हमें इसको लिखना है, फिर इनमें 1 और 2 से x का मान निकालना है, या y का भी मान निकाल सकते हो। जो मान निकालने के बाद फिर आपको इनमें रखना है। ठीक है, करना है। अब क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 3 से, यानी इसमें अपन ये मान रखते हैं। 3 से मान रखने पर, 3 से मान रखने पर अब देखो आपके ये है x प्लस वाई, इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब x का मान मैं यहाँ से ये लिखता हूँ कि x का मान सर आपने यहाँ पे ये लिखा है 2 माइनस वाई, और प्लस में मेरा y का y है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो प्यारे मित्रों, यहाँ से तो चीजें थोड़ी सी गलत हो गई। यहाँ पे एक काम करना आप लोग, छोटा सा काम ये करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस का चक्कर है। यहाँ पे अगर समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारी ये है x माइनस वाई इक्वल 0, है ना, x माइनस वाई इक्वल 0। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 से मान रखा तो x का मान क्या है आपके 2 माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ से आपके 0 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या हो गया 2 और माइनस वाई कितना हो गया माइनस का 2y, यहाँ से हमारे पास 0 है। अगर मैं 2y को उधर लेके जाता हूँ तो ये प्लस का हो गया और इधर मेरा 2 था। तो अब मैंने अगर 2 से 2 काटा तो जो y का मान था मेरे पास वो 1 आ गया। देखा कितना आसान तरीका था। क्या किया मैंने, सबसे पहले तो समीकरण 1 से ये कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया, जो मैंने ये ज्ञात किया था इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 का मैंने समीकरण 2 में मान रखने पर ये क्या लिखी हुई x माइनस वाई इक्वल 0 वो मैंने लिख दिया। अब x का मान मैंने यहाँ से ये का ये उठा के लिख दिया 2 माइनस वाई, और माइनस का साइन लगा हुआ था वो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, और y लिखा हुआ था वो ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब 0 लिखा हुआ था 0 लिख दिया। अब देखो 2 यहाँ पे है 2 है, माइनस और माइनस के माइनस वाई और माइनस वाई माइनस के 2y हो गए, वो मैंने लिख दिया बराबर में 0 है। अगर मैं 2y को उधर लेके जाता हूं तो मेरे पास बराबर में 2y इक्वल
2 है, यानी जब 2 से 2 काटा तो y का जो मान आ गया मेरे पास 1 आ गया। अब देखो इसका मान मान लेते हैं। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब क्या आएगा, यहां से आपका x का मान आ जाएगा रखने पर। अब y का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे आपके जो दे रखा है x इक्वल में 2 माइनस y, ये दे रखा है यहाँ पे। अब x का मान निकालना है, 2 ऐसा का ऐसा है, माइनस का साइन लगा दिया, और y हमने कितना निकाला है यहाँ से 1 यहाँ पे लिख दिया। अब 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी x का मान आपके 1 है और y का मान आपके 1 है। प्रतिस्थापन विधि से ऐसे चीजों को हल किया जाता है। पहले तो दोनों की दोनों रैखिक समीकरण हमने लिख ली, है ना। फिर उनमें समीकरण आप पक्षांतर करोगे, जब जैसे x हम y का मान भी रख सकते थे और x का पक्षांतर भी कर सकते थे। यहाँ पे हमने y का पक्षांतर कर दिया तो हमारे पास चीजें ये आई। फिर समीकरण 2, इसमें हमने ये मान रख दिया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की जो वैल्यू आई हम इनमें भी रख सकते थे, इसमें भी रख सकते थे, इसमें भी रख सकते थे। अगर तीनों में रखने से हमारा x का मान 1 ही आता। अगर y की वैल्यू आप यहाँ पे भी 1 रखते तो x की वैल्यू 1 आती, यहाँ पे रखते तो x की वैल्यू 1 आती। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपके लिए चीजें आसान हो सके। ठीक है, बस ये छोटा सा तरीका था। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। जो आपके एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपने इसमें लिखा हुआ निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के आपको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने हैं। हल का मतलब x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, बस आपको छोटा सा काम करना है, और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे ज्ञात करना है वो मैंने आपको चीजों को बता दिया। अगर फिर भी किसी को तो कोई दिक्कत आती है तो मैं ये क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन अपने हाथ से करवाऊंगा, जिससे कि हर क्वेश्चन की आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। बस आपको एक काम करना है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। देखो अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या कहता है, वो आपके दे रखा है x प्लस y का मान आपको दे रखा है 14 और x माइनस y का मान आपको दे रखा है 4। ये दे रखा है ना आपके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा होगी। सबसे पहला काम करना क्या है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। वहां पे जो एग्जांपल मैंने बताया था वो समीकरण 1 से बताया था, यहाँ पे मैं समीकरण 2 से ले लेता हूँ और इस बार क्या करता हूँ, x का पक्षांतर करता हूँ, जिससे आपके लिए चीजें आसान हो सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण 2 से, वहां पे 1 से किया था, यहाँ पे अपन कुछ भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं और 2 से भी x का और y का मान निकाल सकते हैं। अब देखो 2 से अपन को ये दे रखा है x माइनस वाई इक्वल 4। यहाँ पे आप ये नहीं लिखो तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो, अगर x ये माइनस 4 दे रखा है, माइनस का y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। यहाँ से आपके पास x का जो था ये आ गया। क्या किया, x माइनस वाई इक्वल में 4 है, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यानी x इक्वल 4 प्लस वाई, ये आपके इक्वेशन नंबर 3 है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब क्या करें, अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो मान है इसका आप इक्वेशन नंबर 1 में भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 में भी लगा सकते हो, जिससे कि आपका एक मान आ जाएगा, एक चर का मान आ जाएगा। अब मानो कि हमने समीकरण 1 में इक्वेशन नंबर 1 में समीकरण 3 से
समीकरण 3 से x का मान रखने पर, यह आपको लिखना है क्योंकि इससे आपको एक कंप्लीट नंबर मिल पाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको यहां तक समझ में आई होगी दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके बीच में एक कंपटीशन हो सकेगा और आपको चीजें समझने में अच्छी तरह आ सकेगी। अब देखो, यहां तक हमारा हो गया। अब देखो, मैंने क्या बोला कि x प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1 में समीकरण 3 से मान रखने पर, अगर हम ऐसे मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल में आपके 14 है, यहां से x का मान आपके ये निकाला 4 प्लस वाई, और ये प्लस का y है आपके यहाँ पे, और बराबर में आपके 14 दे रखा है। अगर ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और y क्या हो गया, 2y हो गया। प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4 हो गया, यानी y इक्वल, यहां से आपके पास क्या बचा 10, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास कितनी आ गई, 5, यानी y की जो वैल्यू थी वो आपके पास 5 है। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको दे रखा है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, फिर क्या किया, 2 से x का ऐसे हमने पक्षांतर कर दिया, 3 आ गया इक्वेशन नंबर। अब आप जो इक्वेशन नंबर 3 का मान था इसमें भी लिख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, क्योंकि पिछले वाले एग्जांपल में मैंने 2 में रखा था। अगर वापस 2 में ही रखता तो कुछ बच्चे कहते कि इसमें आपने सर कुछ आप रट के आए हो, इसलिए आप चीजों को ऐसे समझा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप जब ऐसे किया तो y का मान हमारे पास 5 आ गया। इसको समझा देता हूँ, आपके इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है x प्लस वाई इक्वल में 14, वो ऐसे की ऐसे लिख दी मैंने। अब क्या किया, यहाँ पे समीकरण 3 से हम x का मान रख रहे हैं, तो x का मान क्या है आपके पास 4 प्लस वाई, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और प्लस का y है वो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, बराबर में आपके 14 है वो लिख दिया। अब क्या किया, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया, प्लस का y 1, प्लस का y 1, तो प्लस के कितने y हो गए, 2y। जब इधर कितना बचा 10, जब 2 का भाग दिया तो y का जो मान था वो आपके पास 5 आ गया। अब देखो, अब y का मान आप इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी, इसमें भी। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे किया था, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता देता हूँ जिससे चीजें आपके लिए आसान हो सके, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा मूल उद्देश्य है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। अब देखो, ये आपके दे रखे हैं x माइनस 5 इक्वल में 4, ये दे रखा है आपके। यहां से मैंने y का मान कितना ज्ञात किया, 5, और माइनस का साइन था वो मैंने लिख दिया ऐसे। अब देखो, अगर ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, प्लस कितना हो जाएगा 4, तो ये मान लीजिए आप, और प्लस का उधर जाएगा तो प्लस का 5, यानी x का जो मान था वो आपके 9 आ गया। यहाँ से आपके पास y का भी मान आ गया, यानी यहाँ पे हमारे x के मान है 9 और y के मान है 5। यहाँ से हमारे पास x और y के जो मान थे वो आपके पास ये आ गए। अगर कहीं पे एक चीज और आती है कि आप मान निकालने के बाद इनकी उत्तर की भी जांच कीजिए, तो आप उत्तर की भी जांच आसानी से कर सकते हो। अगर यहाँ पे जो आपको इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है x प्लस वाई, अब क्या है, उत्तर की जांच। इसके बाद कहीं पे आ जाता है कि आप अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। उत्तर की जांच के लिए सबसे क्या करना है कि जैसे ये हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल 14, तो हमारे पास x का मान क्या था 9, वो लिख दिया मैंने पास, और y का मान कितना था 5, और बराबर में कितना है 14,
यानी इधर 14 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यानी ये प्रूफ हो गया कि हमारे x और y के जो मान थे वो हमारे पूरी तरह सही है। आप किसी एक में भी लिख सकते हो और आपके उत्तर की जांच हो जाएगी। इसमें भी अगर आप रखते हो जैसे x माइनस वाई इक्वल में 4 है, x का मान कितना है 9, y का मान 5 और यहाँ पे 4 है, तो 9 में से 5 गए तो 4, कितने बचे 4 और बराबर में 4 है, तो यहाँ पे भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपके उत्तर की जांच हो गई। यानी x का जो मान था 9 और y का मान 5 आपका पूरी तरह सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है और आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज मैंने गलत नहीं पढ़ाई है, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया है, जिससे कि आपको किसी भी बच्चे को, चाहे कोई किसी भी लेवल का बच्चा हो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो, यहाँ तक आज हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया, लगभग 26 मिनट की क्लास बन चुकी है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था आज की क्लास में वो आपको समझ में आया होगा। जो एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन कराया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और आप लोग हमारे वीडियोस को जब पसंद कर रहे हैं, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बस इतना काम करना है। एक चीज़ और मैं समझाना चाहता था आप लोगों को, वो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, इसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। देखो, जैसे हम हर संडे की संडे एक क्या काम करते हैं, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो मैथ्स है, लगभग मैथ्स है, और साइंस भी मैं लगभग 2-3 दिन बाद साइंस के वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो क्या करें, संडे की संडे जो हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, उस पर मैं क्या करता हूँ, लगभग 10 क्वेश्चन की सीरीज है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उनका एक जैसे MCQ, जो एक एक लाइन के अति लघु होते हैं उनको, छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के, और ऐसे 5 नंबर के, जितने भी बन सकते हैं, लगभग 50 नंबर का एक सेट बनाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और जो भी बच्चा हमारा अच्छा टॉप करता है ना, जैसे फर्स्ट पे आता है कोई, तो उसका हमारी क्लास में नाम लिया जाएगा। उसके लिए हमारी ये प्लानिंग चल रही है कि हम इंस्टा पर और टेलीग्राम पे एक सीरीज चलाई जाए, जिस सेकंड पे आता है तो उसका नाम लिया जाए। 3 तक जो भी बच्चे आते हैं उनके हमारी क्लास में नाम लिया जाए, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके और आप में भी एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो सके। इसलिए बस आप लोगों को करना ये है कि पहले तो मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, और आप लोगों को करना ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, जिससे कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके, है ना, और आप लोगों के बीच में कंपटीशन हो सके। अगर आप लोगों के बीच में कंपटीशन होगा तो आपको ही मज़ा आएगा। कि हम क्या होता है क्लास में हमको ये लगाए थे कि मुझे उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा में भी आपको क्या होगा कि ये कंपटीशन होगा कि आपको उस जो फर्स्ट टॉपर आया इस संडे को, आपको अगले संडे को उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। आपको ये कंपटीशन बना रहेगा और आप लोगों में एक उत्साह भी रहेगा, और एक जो आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उनके लिए भी तैयारी चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये था। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, और बस आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे हमारी वीडियोस पे नए हैं उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए बच्चों तक हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास की समाप्ति करते हैं।